तो एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं, अगर थर्ड लॉर्ड आपका 11th हाउस में बैठा हुआ है तो क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, थर्ड लॉर्ड जब भी 11th हाउस में बैठा होगा तो जातक धन कमाने के लिए अपना एफर्ट सबसे ज़्यादा लगाएगा और वो उसको पता होता है कि धन को मैनेज कैसे करना है, और वो अपने दोस्तों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा। हालांकि उसके अपने दोस्तों के साथ कभी कभी संबंध इस वजह से खराब भी हो सकते हैं कि थोड़ा सा आपस में कुछ विवाद होना या पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आना दोस्तों के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर थर्ड लॉर्ड बैठता है तो मेल्फिक अगर प्रभाव दे रहा है तो फिर आपको धन से संबंधित कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पे आपने कोई गलती कर दी हो या आपके दोस्तों का कुछ बिहेव ऐसा रहा हो जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई मनी का इश्यू आया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप पैसा कमाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इवन आपकी जो एजुकेशन है वो उतनी अच्छी ना हो, फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा धनवान बन सकते हैं अपने टैलेंट के बल पे। तो ऐसे जातक हमेशा धन कमाने को देखते हैं और उनका पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, लाभ कमाना होता है। इन जातकों को ट्रेडिंग में या इन जातकों को ऐसी कोई डेली अर्निंग के सोर्स में बहुत फ़ायदा होता है, जहां ये अपना डेली डेली कोई काम करके पैसा डेली बना रहे हैं और डेली ये अपना हिसाब रख रहे हैं। अब ऐसे जातक हैं वो कोई चीज़ को बाय सेल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और ऐसे जातकों के रिलेशंस ये उन्हीं दोस्तों से रखते हैं जिनसे इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, और ये अपने दोस्तों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इस मामले में। इसके अलावा ये मनी को मैनेज करने के कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं। साथ ही ये स्टॉक मार्केट वगैरह का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो भी वो इसके लिए प्रयास अवश्य करेंगे। इसके अलावा इनकी संतान होती है वो भी काफ़ी धनवान हो सकती है, और संतान का रोल भी आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आपका थर्ड लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठ रहा है तो थर्ड लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना ये दिखाता है कि आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू आप अपना गेन कमाएंगे, आप अपने आप को नेटवर्क के थ्रू धनवान बनाएंगे। इसके साथ ही आप में भले टैलेंट थोड़ा बहुत कम भी हो तो भी आप अपने नेटवर्क से काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो थर्ड लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना काफ़ी ज़्यादा आपको वेल्थी बना सकता है। जितने आपके अच्छे एफर्ट होंगे, जितने अच्छे आपके प्रयास होंगे, सही दिशा में आपके प्रयास होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये काम करेगा। अब आपको ये भी देखना है कि थर्ड लॉर्ड और कौन से भाव का स्वामी है, तो उस भाव का कनेक्शन भी आपको 11th हाउस से जोड़ के देखना है। मान लीजिए आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो कभी कभी फोर्थ का भी स्वामी हो सकता है, तो उस वजह से आप कोई फोर्थ हाउस से जुड़े कार्यों से भी अर्निंग कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। इसके साथ ही मान लीजिए किसी का अब थर्ड लॉर्ड है वो 10th का भी स्वामी है, तो फिर करियर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है धन कमाने के लिए। तो आपका मेजर जो सोर्स है वो क्या होगा इनकम का, या आपका कौन सा ऐसा मेजर सोर्स होगा जिससे आपको पैसा आएगा। तो वो आपकी इनकम है, आपके जॉब से हो सकती है, या आपके कोई भी ऐसे ट्रेडिंग के काम से हो सकती है, कोई बिजनेस पर्पज से भी हो सकती है, कोई बिजनेस के ऐसे काम से हो सकती है। तो ये प्लेसमेंट ओवरऑल हम काफ़ी अच्छी मान सकते हैं यहाँ पे। और जातक हमेशा अपने दोस्तों को भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा, लेकिन वो उन्हीं दोस्तों को अपने नेटवर्क में ज़्यादातर रखना चाहेगा जो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों धन कमाने के लिए, और जो उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हों। इसके साथ ही 11th हाउस क्योंकि आपकी आपका जो धन है, आपका जो लाभ है उसका है, तो यहाँ पे आप अपने धन को मैनेज करने में अपने प्रयास काफ़ी ज़्यादा लगाने वाले हो। और साथ ही इस भाव से रिलेटेड कुछ आप लोगों को टिप्स दे सकते हैं, इस भाव से रिलेटेड आप लोगों को कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस है वो कम्युनिकेशन का भी है। इसके अलावा आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे धन संबंधी मामलों में। तो थर्ड लॉर्ड का आपके 11th हाउस में आना ये कुछ एक्स्ट्रा अवेयरनेस आपको देता है इस हाउस से रिलेटेड, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जिसको आप अपने खुद के बल पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ आप धन कमाने में माहिर हो सकते हैं, भले ही आपका सेकेंड हाउस उतना अच्छा ना हो, भले ही आपका 11th लॉर्ड अच्छी स्थिति में ना हो, इसके बावजूद भी आप काफ़ी ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। और उसका रीज़न ये है आपके खुद का एफर्ट, खुद का आपका टैलेंट। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब भी 11th में बैठेगा तो वो आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो भी इस हाउस में डिपॉजिट करता है। तो इस वजह से आप में एक नेचुरल बैलेंस हो सकता है, या एक नेचुरल टैलेंट हो सकता है 11th हाउस से जुड़े कार्यों को काफ़ी अच्छे से हैंडल करने में। अब थर्ड लॉर्ड जब भी आपका 11th हाउस में आ रहा है
तो आपको ज़्यादातर ऐसा कोई काम मिल सकता है जहाँ पे आप कोई ग्रुप से डील कर रहे हो या आप एक टीम से डील कर रहे हो, टीम वर्क आप कर रहे हो, तो ऐसे कामों से भी काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिल सकता है। अब यहाँ आपको ये चेक करना है कि वो प्लेनेट कौन सा है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव क्रिएट हो रहा है, तो फिर कभी कभी आप किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा भी उठा लेंगे, किसी व्यक्ति का जो पैसा है आप इलीगली रख भी लेंगे, पर ऐसा कम ही होगा। पर यहाँ पर आपको जब थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में आ रहा है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका पर्पज है वो आपको सही रखना है। कोई भी इलीगल पर्पज के लिए आप पैसा ना बनाएं और कोई भी पैसा इस तरह से खर्च ना करें। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी कभी कभी करेंगे, तो यहाँ मेलेफिक प्रभाव जितना ज़्यादा आएगा 11th हाउस में उतना ही ज़्यादा ये चांस बनेंगे कि आप शॉर्टकट तरीके के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या इलीगल तरीके का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो कभी कभी आपको उतना धन फिर नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है और आपके पास जो पैसा आया है वो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे। तो आपको इसके साथ साथ आपके पास कितना पैसा आएगा या आपके पास कितना पैसा बनेगा, इसके लिए सेकंड हाउस को भी एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी आपका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ होगा।